Good afternoon, all of you. Today we will learn chapter 26, that is endangered spices. Endangered का मतलब होता है जो खतरे में जो एनिमल्स हैं, जो स्पाइसेस हैं, उनके बारे में हम रीड करने वाले हैं. So given below are pictures of animal spices which are under threat of extinct soon. Extinct का मतलब होता है जो जल्दी क्या होने वाले हैं, विलुप्त होने वाले हैं. ठीक है. सो उन एनिमल्स के बारे में हमको दिया हुआ है. नेम देम बाय लुकिंग एट देयर पिक्चर्स एंड डिस्क्रिप्शंस. ठीक है. तो आप लोगों को कुछ एनिमल्स के नेम प्लस उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन भी दिए हुए हैं. सो फर्स्ट इट इज़ अ स्पेसिस ऑफ पेंगुइन. ये जो पेंगुइन का एक स्पेसिस है, मतलब एक प्रजाति है. कॉन्फिन टू साउथर्न अफ्रीकन वाटर. ये क्या होता है, साउथर्न अफ्रीकन जो वाटर है, मतलब अफ्रीकन का जो साउथर्न पार्ट है उस वाले हिस्से में ये जो पेंगुइन है मिलता है. एंड इट इज़ ऑल्सो वाइडली नोन एज जैकिस. और इसको और नॉर्मली लोग किस नाम से जानते हैं, जैकिस के नाम से जानते हैं. ठीक है. सो इसका करेक्ट आंसर है जो हेल्प बॉक्स में है डी, अफ्रीकन पेंगुइन. ठीक है. अफ्रीकन वाटर में मिलता है, सो इसे अफ्रीकन पेंगुइन बोला जाता है. तो यहाँ पर आप डी लिखेंगे. Second is it has a total body length of up to 3.3 meter and weight up to 306 kg. It is the third largest carnivore behind only the polar bear and brown bear. ठीक है. सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसके जो ये एनिमल है इसके बॉडी का जो लेंथ होता है 3.3 मीटर होता है. एंड ये कितने वेट का होता है, 306 किलोग्राम का होता है. एंड ये लाइक ये तीसरा सबसे बड़ा क्या है, कार्निवोरस एनिमल है. कार्निवोरस मतलब जो मांस खाता है. ठीक है. मांसाहारी एनिमल है. बिहाइंड ओनली द. ठीक है. सो यहाँ पर लिखा हुआ है जो पोलार बियर होता है. ठीक है. और जो ब्राउन बियर होते हैं उसके बाद जो ये है एनिमल, ये थर्ड कार्निवोरस एनिमल है. तो आप सभी को पता है ये पिक्चर देख के कि दिस इज़ टाइगर. ओके. सो हेल्प बॉक्स में बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप बी लिखेंगे. Third is it is easily recognized by the large distinctive black patches around its eyes, over the ears and across its round body. ठीक है. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो एनिमल है इसको आप इजीली क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो, क्योंकि इसके जो आइज़ होते हैं इसके चारों ओर, इसके कान पे, इसके गले पे. ठीक है. बहुत ही बड़े बड़े क्या होते हैं, एक अजीब से क्या होते हैं, ऐसे धब्बे होते हैं गोल गोल से, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है. तो आप इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इजीली से पहचाना जा सकता है कि ये क्या है, पांडा है. ओके. सो सी है, इसको बोला जाता है जियांट पांडा. ओके. सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, जियांट पांडा. फोर्थ इट इज़ अ स्पेसिस ऑफ डॉग्स नेटिव टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो ईस्ट है, ठीक है, साउथ है एंड साउथ ईस्ट एशिया का क्या है, ये एक लाइक नेटिव मतलब मूल वहाँ का क्या है, एक डॉग का स्पेसिस है, एक डॉग की प्रजाति है जो क्या है, एफ. इसको बोला जाता है ढोल करके. ठीक है. DHOLE. ठीक है. तो एफ करके यहाँ पर मेंशन करेंगे. एंड नेक्स्ट है फिफ्थ, इट इज़ अ लॉन्ग हेयर्ड ब्राउनी फाउंड थ्रू आउट द हिमालयन रीजन ऑफ द साउथ सेंट्रल एशिया. ठीक है. ये क्या है एनिमल, एक लॉन्ग हेयर वाला, लंबे वाला, गाय के जैसे दिखने वाला, जो क्या है लिखा हुआ है कि जो साउथ सेंट्रल एशिया में क्या होता है, पूरे हिमालय में, हिमालय का जो रीजन है वहाँ पर पाया जाता है. तो ये सभी पता है कि ये क्या है, याक. ठीक है. सो ऑप्शन यहाँ पर ए लिखोगे, याक. एंड नेक्स्ट वन इज एट 30 मीटर इट इज़ लेंथ एंड 170 टन्स और मोर इन वेट, इट इज़ द लार्जेस्ट नोन एनिमल एवर. ठीक है. 30 मीटर क्या होता है, 30 मीटर क्या होता है, लंबा होता है. एंड इसका वेट कितना होता है, 170 टन होता है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है. ठीक है. एंड पूरे लाइक हम जितना जानते हैं पूरी दुनिया में ये सबसे क्या है, लार्जेस्ट नोन एनिमल है. ठीक है. सबसे बड़ा एनिमल है. तो ये सब भी आप जानते हैं. ठीक है. क्या है, ई, ब्लू व्हेल. ओके. सो ये सभी आप नोट डाउन करेंगे. ओके. सो नेक्स्ट चैप्टर इज़ 27 प्रोवर्ब्स. प्रोवर्ब्स मतलब आप सभी को पता है जो कहावतें होते हैं. ठीक है. जैसे मुहावरे, कहावत, तो उसे को इंग्लिश में प्रोवर्ब्स बोला जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर कुछ आप लोगों को फेमस प्रोवर्ब्स दिए गए हैं. ठीक है. तो जिसको आपको कंप्लीट करना है. ओके. सो फर्स्ट इज़ एंड डैश अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. तो हमको बोला जाता है ना कि रोज़ आप क्या खाओ जिससे आप डॉक्टर से दूर रहोगे. सो एन एप्पल. ठीक है. रोज़ एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो. क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि जो एप्पल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए. ठीक है. बहुत ही हेल्दी होता है. ठीक है. अगर आप रोज़ एप्पल खाओगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो ये क्या एक प्रोवर्ब है. ठीक है. एक मुहावरा है. सेकेंड इज़ अ पेन इज़ माइटियर देन स्वार्ड. स्वार्ड मतलब होता है किससे, स्वार्ड का मतलब होता है तलवार. तो यहाँ पर बोल रहे एक पेन, जो एक पेन होता है वो क्या होता है, एक स्वार्ड से क्या होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा तेज़ होता है. ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पेन
है, मतलब वो जो भी इंसान है वो क्या है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक है। सो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्वॉर्ड से। तो एक पेन क्या होता है, एक स्वॉर्ड से मतलब एक तलवार से ज़्यादा तेज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड वाले पे स्वॉर्ड आएगा जिसका मीनिंग होता है तलवार। थर्ड इज़ बेटर लेट देन नेवर, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है ना, ठीक है, डैश आए दुरुस्त आए, मतलब देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। जैसे कि कोई काम कोई इंसान कर रहा है बट वो काफ़ी देर से कर रहा है, तो हम बोलते हैं ना कि चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, देर से किया पर उसने किया। सो वही है बेटर लेट देन नेवर, ठीक है। नहीं किया लेकिन, भले लेट किया लेकिन किया तो, ऐसे। एंड फोर्थ वन इज इट इज़ बेटर टू बी कॉल्ड मिस्टर लेट देन लेट मिस्टर, ठीक है। सो ये लाइक एक सेफ्टी स्लोगन हो गया है। जैसे इसमें बोला जा रहा है कि अगर आप लेट हो रहे हैं तो इससे अच्छा है कि आप मिस्टर लेट कहलाएं, ठीक है। आपको अगर कोई बोले तो मिस्टर बोले, मतलब मिस्टर लेट बोले, लेकिन इसके बजाय अगर आपको लेट मिस्टर बोलेंगे तो इससे बेहतर है कि आपको मिस्टर लेट बोले। क्यों? भले आप कहीं भी जा रहे हैं, भले आप लेट से पहुँचे, भले आप थोड़े टाइम से पहुँचे, बट आप एकदम सेफली पहुँचे, ठीक है। तो लेट मिस्टर का मतलब होता है जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम मिस्टर के आगे LAT लेट लगाते हैं। इसका मीनिंग होता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसको जो बोला जाता है लेट मिस्टर बोला जाता है। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि भले आपको मिस्टर लेट बोले कि आप लेट से आते हो ये वो, बट इससे अच्छा है कि आपको मिस्टर लेट बोले, बेटर देन टू लेट मिस्टर, ओके। एंड फिफ्थ वन इज़ टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ब्रॉथ का मतलब होता है कोई भी शोरबा खिचड़ी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं इसका मीनिंग है कि अगर बहुत सारे लोग अगर कोई एक काम को करते हैं तो वो काम क्या होता है, कभी भी सही नहीं होता, कभी भी सफल नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ पर वही बोले कि अगर बहुत सारे कुक्स, अगर बहुत सारे जो खाना पकाने वाले लोग हैं, कुक्स अगर खाना पका रहे हैं, ठीक है, तो जो ब्रॉथ है वो क्या है, मतलब जो शोरबा है या जो भी कोई खाना चीज़ बना रहे वो क्या होगा, ख़राब होगा। तो इसका मीनिंग वही है कि अगर बहुत लोग एक ही काम को करते हैं उससे क्या होता है, काम हमारा स्पॉइल हो जाता है। एंड सिक्स वन इज़ डोंट जज आ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, कभी भी हम देखते हैं कि कोई बहुत पुराने कपड़े पहना है या कोई नहीं अच्छे से लुक वाइज नहीं है, सो हम क्या समझते हैं कि वो तो गरीब है एंड वो ऐसा है। तो यही बोला जा रहा है कि कभी भी उसके लाइक लुक से या उसके कपड़ों से, उसके कवर से हमको जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो उसकी स्टोरी हो सकती है वो बहुत ही ग्रेट हो सकती है। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि किसी भी बुक को उसकी कवर से जज नहीं करना चाहिए, या मतलब कि किसी भी लोग को उसके पहनावे, उसके ऊपर की ऊपरी कवर से जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो सेवन्थ वन इज़ हाफ आ लोफ बेटर देन नन, ठीक है। लोफ मतलब होता है पाव या ब्रेड ले लीजिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि पूरी रोटी से अच्छी तो आधी रोटी अच्छी है। इसका मतलब है कि कुछ ना से तो कुछ बेटर है, ठीक है। कुछ नहीं है उससे जो भी चीज़ मिल रही है उसमें ही लाइक खुश रहना चाहिए, ठीक है। सो लोफ मतलब होता है पाव, अगर कुछ भी नहीं है उससे अच्छा है कि थोड़ा तो खाने के लिए कुछ है, ठीक है। पूरी रोटी ना सही लेकिन आधी रोटी तो है, ठीक है। एंड नेक्स्ट 8 वाला है वैरायटी इज़ द डैश ऑफ लाइफ। वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, ठीक है। मतलब जो हमारा लाइफ हो एक स्पाइस की तरह, एक मसाले की तरह है। मतलब कभी सैड है कभी हैप्पी है, तो हमारे लाइफ क्या होता है, हर चीज़ की जैसा होता है, स्पाइसेस की तरह होता है, ठीक है। न्यू एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस मेक लाइफ मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। नई नई चीज़ें हमारे लाइफ को क्या कर जाता है, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, ठीक है। एंड नाइन्थ वन इज़ यू कांट हैव योर डैश एट इट टू, ठीक है। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, ठीक है। अगर आप अपना केक अपने पास रखेंगे और उसे भी खाएंगे, इसका इनडायरेक्टली मीनिंग ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपके पास ही रहे, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ है वो क्या है, कभी ना कभी जानी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपना केक भी नहीं रख भी नहीं सकते एंड उसे खा नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो होगा ही, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। एंड 10th वाला है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पर बोले कि कभी भी जैसे कि अगर दूध गिरता है तो उससे रोना नहीं चाहिए। इसका इनडायरेक्टली मीनिंग ये होता है कि आपको पता है कि वो चीज़ होगी, ठीक है, या आपको पता है कि वो चीज़ होने वाली है, मतलब पॉसिबल है कि वो आगे होगा, तो उन सब चीज़ों पर रोना नहीं चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि कुछ होने वाली चीज़ है तो उस पर आपको दुखी नहीं होना चाहिए, बेमतलब का, ठीक है, रोना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट चैप्टर इज़ 28 सिमिलस, ठीक है। सिमिलस का मतलब होता है हिंदी में हम उसे उपमा बोलते हैं। लाइक हम एक वर्ड्स बनाते हैं, जैसे एज सोबर एज अ क्या होगा, जज होगा। सोबर इसलिए बोल रहा है क्योंकि जिस तरह शांत रहता है, ठीक है, तो हमको कैसे रहना चाहिए, एज सोबर एज अ जज। सेकेंड इज एज स्लो एज अ स्नेल। आपको पता है स्नेल बहुत स्लो होता है, तो हम क्या बोलते हैं, एज स्लो एज अ स्नेल। थर्ड है एज रेगुलर एज अ क्लॉक। आपको पता है जो क्लॉक होता है वो हमेशा रेगुलर होता है, मतलब उसका जो टाइम है वो फिक्स है, रेगुलर होता है हमेशा। सो एज रेगुलर एज अ क्लॉक। फोर्थ वन इज एज राउंड एज अ ग्लोब। आपको पता है जो ग्लोब होता है वो बिल्कुल परफेक्टली क्या होता है,
राउंड होता है, ठीक है। तो कैसे होना चाहिए, एक ग्लोब की तरह राउंड होना चाहिए। एज रो एंड फिफ्थ वन इज एज रेड एज अ रोज, जैसे रोज एक प्योर क्या होता है, रेड होता है, तो हमें क्या होना, रेड रोज की तरह रेड होना चाहिए, ठीक है। एज जेंटल एज अ लैम्प, ठीक है, आपको पता है जो लैम्प होता है वो काफ़ी शांत होता है, जेंटल होता है, तो इसलिए एज जेंटल एज अ लैम्प। एज प्राउड एज अ पिकॉक, ठीक है। सेवन्थ होगा एज प्राउड एज अ पिकॉक, क्योंकि जो पिकॉक होता है बहुत ही प्राउड लाइक होता है, ठीक है। ओके, एंड एज शार्प एज अ रेज़र, आपको पता है रेज़र बहुत शार्प होता है, तो किसकी तरह, एक जो रेज़र होता है वो शार्प होता है, ठीक है, एज शार्प एज अ रेज़र। एंड नाइन्थ वन इज एज क्विक एज अ लाइटनिंग, ठीक है। लाइटनिंग मतलब जो बिजली गिरती है, आपको पता है कितनी तेज़ होती है, ठीक है, तो किसकी तरह से क्विक होना चाहिए, एक एज अ लाइट एज अ लाइटनिंग। एंड टेंथ है एज इनोसेंट एज अ डव, जो डव होता है उसकी तरह हमको क्या होना चाहिए, इनोसेंट होना चाहिए, प्यारा होना चाहिए, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू हैव टू राइट दिस इन योर GK बुक, ठीक है। थैंक यू।